बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के हार के बाद तेजस्वी यादव पे आरजेडी का जातीय समीकरण बदलने का दबाव बढ़ रहा है। लालू प्रसाद यादव ने पहले यमुआई समीकरण बनाया था, उसे बढ़ाकर तेजस्वी यादव ने BAAP यानी बाप की बुनियाद रख दी। अब समाजवादी पार्टी के पीडीए जैसे समीकरण बनाने का तेजस्वी यादव पे दबाव बढ़ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति इस समय करवट ले रही है। भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर चलेगी तो समाजवादी विचारधारा के दो प्रमुख दल अपनी नई राजनीतिक लाइन तय करने में जुट गए हैं। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया, या उनसे पहले सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जो लोकसभा चुनाव के बाद कहा, उससे जेडीयू की नई राजनीतिक धारा का अंदाज लगता है। दोनों ने बयान सार्वजनिक तौर पे ही दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी खामोश है। इससे तो यही लगता है कि जेडीयू भी आने वाले समय में भाजपा के हिंदुत्व की लाइन पे ही चलेगी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पे जेडीयू अब तक जैसा रुख रखी है, उससे भी तो यही संकेत मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो उपचुनाव में आरजेडी अपने 2 सीटें नहीं बचा पाई। सहयोगी सीपीआई को भी तरारी की सीट बचाने में आरजेडी मददगार साबित नहीं हुई। रामगढ़ में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बेटे को भी नहीं जिता सके, तो बेलागंज में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कवायद भी पार्टी उम्मीदवारों के काम नहीं आई। आरजेडी का पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण और तेजस्वी यादव का बहुजन अगड़ा आधी आबादी और पुअर कंसेप्ट काम नहीं आया। इससे आरजेडी की चिंता बढ़ गई है। पार्टी के भीतर भी अब माई बाप जैसे समीकरण के खिलाफ आवाज उठने लगे हैं। रामगढ़ में अपने बेटे को नहीं जिता पाने वाले जगदानंद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी होने लगी है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी तो आश्चर्य जताते हैं कि जगदानंद सिंह ने अभी तक प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। वहीं अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव पर इस बात का दबाव बन रहा है कि अब वे तालमेल की राजनीति से परहेज करें। ऐसी स्थिति में अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पीडीए की तरह कोई नया समीकरण बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी कॉम्बिनेशन के सहारे यूपी में कामयाबी हासिल की, यानी तेजस्वी यादव की राजनीतिक धारा अब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेके चलने की हो सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो आरजेडी अगर कोई भी समीकरण बनाए, मगर उसने लोकसभा चुनाव के समय से ही सवर्णों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। उसे कुल 23 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 ही सवर्ण उम्मीदवार दिए थे। उनमें से एक जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह थे, जो चुनाव जीत गए। आरजेडी के प्रति सवर्णों की नाराजगी भी रही है। लेकिन अगर देखें तो तेजस्वी यादव पार्टी के पिछड़े, अति पिछड़े नेताओं की सलाह मान लेते तो उन्हें सवर्ण वोटों का मोह त्यागना पड़ेगा। इसके लिए पार्टी में तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं का जोर भी है। अगर जगदानंद सिंह से आरजेडी ने इस्तीफा ले लिया तो यह साफ हो जाएगा कि पार्टी नए समीकरण पर काम कर रही है। इस नए समीकरण में तब पिछड़े, अति पिछड़ों के अलावा मुस्लिम और दलित ही रह पाएंगे, जो अखिलेश यादव के पीडीए का कंसेप्ट है। वहीं अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन जैसे बदल रही है, उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।